जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं स्लाइस एंड स्प्लाइस मेथड या फिर फंक्शन के बारे में जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, 57 लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट से और ये हमारा 58 ट्यूटोरियल होगा। लेकिन इसके बीच में आई गेस मैंने आपको चैट सिस्टम कराया था, लाइव चैट एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पीएचपी को यूज करके, तो मेक श्योर आप एक बार उसको भी जरूर चेक कर ले। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहाँ पे आपको गूगल जैसी वेबसाइट, सर्च इंजन, ई कॉमर्स, बहुत ही कुछ देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है slice.html नेम से। सिंपल सा फाइल है, ज्यादा कुछ नहीं है और ये रहा उसका सोर्स कोड। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड पे अपने कोड को रखते हैं और लेफ्ट साइड पे हम लोग रखने वाले हैं अपने इस विंडो को। अब पहले तो इसके डिटेल्स को समझते हैं कि ये होता क्या है। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे तो एक बेसिक्स बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। स्लाइस का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। अब चाहे आप उसको पिज्जा से कंपेयर करें या फिर केक से कंपेयर करें, हम उसको एक टुकड़े को बाहर निकालते हैं ना, एक स्लाइस को बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा ही ये भी होता है। अब एरे के अंदर जावास्क्रिप्ट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा एक एरे है जो कि वेरिएबल ए नेम से है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, संजय, अमन, रोहित एंड कुणाल। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि इसमें से अमन और रोहित को बाहर निकाल लिया जाए और एक नया एरे बना दिया जाए। इससे पुराने वाले एरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अमन और रोहित यहां से गायब हो जाएंगे और ये संजय और कुणाल यहां पे बचेगा। जी नहीं, ये एरे एज इट इज ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसी के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकाल के मैं एक नया एरे फॉर्म कर लूंगा और पुराना वाला भी एज इट इज वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना होगा अपने कोड के अंदर स्लाइस, और स्लाइस के बाद आपको बताना होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू और एक आपको बताना होता है एंड वैल्यू। अब ये सारा कुछ काम करेगा आपका एरे के इंडेक्स वैल्यूज के ऊपर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ेगा एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट आपका क्या है, तो आप बताएंगे 1 इंडेक्स नंबर, तो 1 पे पिक कर लेगा अमन को। एंड आप बताएंगे 3। ध्यान दे, यहां पे आप 2 नहीं बताएंगे। अगर आप 2 बताएंगे तो वो सिर्फ अमन को पिक करेगा। यहां हमें बताना पड़ता है कि कहां तक के एलिमेंट्स को निकालना है। तो मैंने उसको कहा कि 1 से स्टार्ट कर और 3rd तक एलिमेंट को निकाल। 3rd तक निकाल, तीसरे को मत निकाल। ठीक है, तो 3rd तक क्या आ जाएगा तीसरे को छोड़ के? 1 एंड 2। तो 3rd तक निकालना है, लेकिन उस एलिमेंट को नहीं निकालता वो जो आप लास्ट में देते हो। अब इसको ऐसा समझ सकते हो, यहां पे अगर आप लिखोगे 0 और यहां पे अगर आप लिखोगे 3, तो 0 से स्टार्ट करेगा, 3 तक जाएगा, लेकिन 3 को नहीं उठाएगा, मतलब कि यहां तक। तो ये एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्लाइस काम करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है एक वेरिएबल वेर a इक्वल्स टू, और यहां पे बना लेता हूं मैं एरे। एरे के अंदर हम लोग नॉर्मल से एलिमेंट्स को पास कर देते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा संजय। संजय के बाद मैंने सेकेंड एलिमेंट दे दिया यहां पे अमन, और उसके बाद यहां पे मैंने 3rd एलिमेंट दे दिया रोहित, और इसके बाद मैंने यहां पे 4th एलिमेंट दे दिया कुणाल। ठीक है, और सेव कर लेते हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स है मेरे पास यहां पे एरे के। अब इसको हम लोग सिंपली प्रिंट करने वाले हैं, पहले तो नॉर्मल तरीके से, फिर देखते हैं इसमें क्या फर्क है। तो यहां पे मैं आ गया और यहां पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए के अंदर सारा कुछ है, तो ए को मैंने प्रिंट कर दिया। क्योंकि आगे और भी काम करने वाले हैं तो मैं यहां पे कंकैटिनेट कर रहा हूं इसको, 2 BR लगा देते हैं। आप चाहें तो 1 लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव करके यहां पे अगर मैं आपको चेक कर रहा हूं तो आप नोटिस कर पा रहे हैं चारों के चारों एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। और अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? इसको स्लाइस करना है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स को बाहर निकालना है और उसका एक नया एरे फॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे नीचे आ गया और मैंने बना लिया एक वेरिएबल b, और b के अंदर मैंने क्या लिखा कि a डॉट स्लाइस, की a में से स्लाइसेस बाहर निकालना शुरू कर। अब कौन से एलिमेंट को? स्टार्टिंग मैंने बोला 1 और एंड मैंने बोला 4, तो 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 एंड 4। तो इससे देखो क्या होगा। अगर मैं पहले इसको आपको कॉपी करके दिखाता हूं, मैं यहां पे आके मैंने पेस्ट किया और यहां पे मैंने बी को प्रिंट किया,
तो आप देख रहे हो आपके पास 3 एलिमेंट आ गया। अब आप कहोगे 4 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 1 2 3, तो चौथा वो अगले वाले को उठा लेगा जो कि अनडिफाइंड है करेंटली, ठीक है। तो इसने क्या किया, फोर्थ वाले को पिक नहीं करेगा, 1 से लेके मतलब अमन से लेके 1 2 3, चौथे को तो वो उठाएगा ही नहीं ना। अगर मैं यहां पे 3 कर दूं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करे कुणाल तक जाए लेकिन कुणाल को ना पिक करे, कुणाल तक जाना है लेकिन कुणाल को नहीं पिक करना, तो अमन और रोहित आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। देखा आपने, तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अगर मैं यहां पे एंड वैल्यू ना बताऊं तो क्या होगा, मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने सिर्फ 1 लिखा, तो ये क्या करेगा, अमन से लेगा और क्योंकि यहां पे कोई एंड वैल्यू नहीं है तो बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाएगा, जो भी आपका लास्ट एलिमेंट है एरे का वहां तक। तो हमारे केस में लास्ट एलिमेंट जो है वो कुणाल है। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे कि यहीं से शुरू कर और कोई भी एंड एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं यहां पे 0 करूं और यहां पे 3 करूं तो 0 1 2 3, थर्ड को पिक नहीं करेगा, मतलब रोहित तक आपका आंसर आ जाएगा। चेक किया आपने। अब आप चाहें तो इसको माइनस में भी इनपुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस में आप दे सकते हैं, जैसे कि -2। तो मैंने यहां पे लिख दिया -2 और मैंने इसको किया सेव और यहां पे मैंने चेक किया तो आपके पास आंसर आ रहा है रोहित और कुणाल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये नेगेटिव में चला गया, -1 -2 -3 -4। हमने कहां से स्टार्ट किया उसको, टोटल -2 के लिए, तो -1 और -2 नेगेटिव में ये उसको पिक करता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है नेगेटिव के लिए। अब बात करते हैं, ये तो रहा हमारा स्लाइस। अब हम बात करेंगे स्प्लाइस, वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए भी मैंने यहां पे एक पेज तैयार किया हुआ है और आपको समझाता हूं पहले मैं। ये रहा हमारे पास स्प्लाइस, इसमें भी सेम चीजें हैं, इंडेक्स वैल्यूज मैंने यहां भी दे रखा है 0 1 2। अब स्प्लाइस क्या करता है, देखिए स्लाइस जो था वो एलिमेंट्स को बाहर निकालता है, स्प्लाइस क्या करता है, एलिमेंट्स को ऐड करता है, मतलब कि इंसर्ट करता है। अब इंसर्ट करने के लिए हमने अब तक देख लिया है अपने एरे में कि हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, हम लास्ट में इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे पुश यूज कर रखा है और अनशिफ्ट यूज कर रखा है। अगर आप पुश करते हो तो वो लास्ट में इंसर्ट कर देता है, अगर आप अनशिफ्ट करते हो तो वो स्टार्टिंग में कर देता है, ठीक है। लेकिन मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि एलिमेंट्स को बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता तो उसके लिए पुश और अनशिफ्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो रिक्वायरमेंट ये है कि बीच में कहीं पे इंसर्ट करना है, उसके लिए हम स्प्लाइस को यूज करते हैं। ये क्या करेगा, आपके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देगा। अब इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या चीजें आप देखें, यहां पे आपको लिखना होता है स्प्लाइस, उसके बाद आप लिखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स वो चीज है जहां पे आपको इंसर्ट करना है। मान लीजिए मुझे अमन के बाद इंसर्ट करना है, तो अमन 0 पे है तो उसके बाद 1 हो जाएगा ना, मतलब मुझे 1 पे इंसर्ट करना है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 1। अगर मुझे रोहित के बाद इंसर्ट करना होगा तो रोहित कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा हमारे पास 2, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी एलिमेंट्स टू डिलीट, कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं, यहां पे मतलब कि 1 नंबर यहां दे दिया मैंने 1, तो क्या मुझे उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उसको डिलीट करना है, अगर करना है तो 1 लिख दिए, नहीं करना तो आप 0 लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपको पूछता है वो न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट क्या है हमारा, ये है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैंने यहां पे स्प्लाइस नेम से ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहां लाके मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं कट, इसे भी कट ही कर देते हैं। और मैं आ गया अपने फोल्डर के अंदर और यहां पे हम इसका नाम चेंज करके स्प्लाइस कर देते हैं और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको रखा मैंने लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा फॉन्ट इसका भी इंक्रीज कर लिया हमने, और इसका जो सोर्स कोड है उसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं सिंपली ओपन कर रहा हूं। अब ध्यान से देखें स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने यहां पे क्या किया, सिंपली मैं इसको यहां से बाहर निकाल देता हूं, सेव करके चेक कराऊं तो आपके पास स्क्रीन पे ये चीजें हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर हमें कुछ चीजों को इंसर्ट करना है, बीच में इंसर्ट करना है। तो यहां पे मैं आ गया, यहां पे आने के बाद मैंने लिखा a डॉट, ध्यान दे मैं नया एरे नहीं बना रहा हूं, उसी के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा a डॉट स्प्लाइस। अब इंडेक्स वैल्यू क्या है, कहता कहां पे इंसर्ट करना है, मैंने कहा 2 पे। 2 का क्या मतलब है, 0 1 2, मतलब अमन के जस्ट बाद 2 पे इंसर्ट करना है। कॉमा, कुछ डिलीट भी करना है क्या, मैंने कहा नहीं करना है। कॉमा, क्या एलिमेंट्स है वो बताओ, तो मैंने कहा पहला एलिमेंट है मेरा नमन और दूसरा एलिमेंट है मेरा केशव।
ठीक है, तो मैंने इसको ये कह दिया नमन और केशव, और अब सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद मैंने उसको क्या कहा, मैंने सिंपली इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने यहां पेस्ट कर दिया कि ए को प्रिंट कर दे। और अगर मैं आपको चेक कराऊं तो आप चेक कर पा रहे हैं संजय अमन, मैंने यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो 0 1 2 पे आ गया हमारा नमन और केशव, और उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल है, अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया। मैं कहता हूं नहीं, नमन और केशव इंसर्ट तो यहीं पे होंगे, उसके बाद रोहित को डिलीट करना है, तो यहां पे आप 0 की जगह पे कर देंगे 1 और सेव किया तो आपने देखा वो डिलीट हो गया। क्या डिलीट हो गया, रोहित, और केशव आ गया हमारे पास और कुणाल आ गया, कुणाल आ गया नॉर्मल तरीके से, रोहित जो है वो डिलीट हो गया। अब ये 1 का क्या सेंस है, मतलब जो इंसर्ट होगा उसके बाद कितने एलिमेंट, मैंने कहा एक एलिमेंट को हटा दे। अगर मैं यहां पे 2 एलिमेंट कर दूंगा तो उसके बाद जितने भी 2 एलिमेंट हैं वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब कुणाल भी हट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्लाइस और स्प्लाइस मेथड को यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कोई डाउट या फीडबैक है तो कमेंट करके बताएं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक बार जरूर चेक करें गूगल वाली सीरीज और चैट सिस्टम हम कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप की तरह। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।